एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अक्षरापुर। उस गांव में यशोदा नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वो अकेली महिला थी। वो खेती करके अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन ऐसा करते हुए जब वो काम से घर लौट रही थी, सड़क के बीच में एक बूढ़ी औरत प्यास और भूख से चीखती हुई दिखाई दी। यशोदा जिसने ये देखा उसके पास आई। सुनो अम्मा, चलो अगले दरवाजे पर हमारे घर चलो। आप तब तक खाना जब तक आपका पेट पूरा ना भर जाए। वो ऐसा कहती है। बुढ़िया कहती है ठीक है। यशोदा उसे लेकर अपने घर चली जाती है। वहां उसने उस बूढ़ी औरत को खाना परोसा। उसने उसे बड़े अच्छे से खाया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, 2 दिन हो गए थे मुझे खाना खाए हुए। वो रोती है। तुम कौन हो और अब कहाँ जाना चाहोगी? बेटी, मेरे 2 बेटे हैं। उन्होंने संपत्ति आपस में बांट ली और मुझे घर से बाहर कर दिया। अब मैं भूखी मर रही हूँ। ये सुनकर यशोदा कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। अब कहाँ जाओगी? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आप यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। मैं अपनी माँ की तरह ही आपकी देखभाल करूंगी। वो ये कहते हुए रो पड़ी। बेटी, कैसे धन्यवाद करूं? जो मेरे गर्भ से पैदा हुए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुमने बिना किसी रिश्ते के मुझे खाना खिलाया। इसके बाद से वो यशोदा के साथ ही रहने लगी। वे साथ रह रही थी। यशोदा उस बुढ़िया को अपनी माँ की तरह मानती है। कुछ दिन बीत गए। वो बुढ़िया अचानक बीमार हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और यशोदा से बोली, बेटी यशोदा, मुझे ईश्वर बुला रहे हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ। इतने दिनों तुमने मुझे अपनी माँ की तरह अपने घर में रखा। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इतना कहते हुए वो मर गई। उसके मरने पर यशोदा बहुत रोई। वो दिन बीत गया। अगले दिन यशोदा पानी के लिए अपने घर के सामने बोरिंग पंप को चलाती है। हैरानी की बात कि उस पंप से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। यशोदा जिसने ये देखा, ये असली सोना है या मैं एक सपना देख रही हूँ? पानी की जगह सोना क्यों आ रहा है? मुझे समझ नहीं आता। जब वो सोच रही थी, इस बीच वहां एक प्रेतात्मा दिखाई दी। यशोदा जिसने उसे देखा, दिन में भूत दिखाई दे रहा है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसका चीखना सुनकर वो प्रेतात्मा बोली, यशोदा, मुझसे डरो मत। तुमने मुझे अपनी माँ के रूप में घर में रखा था ना, इसीलिए मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहती हूँ। एक बार जाने से पहले तुमसे मिलने आई हूँ। वो उन शब्दों को सुनकर हैरान हो जाती है। क्या ये सच है? फिर वो प्रेतात्मा, हाँ यशोदा, ये सच है। तुम्हारे पास सबकी मदद करने के लिए एक अच्छा दिल है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम इस गरीबी में ना रहो। इस बोरिंग पंप में खूब सोना है और ये सारा सोना अब तुम्हारा है। तुम जब भी इस बोरिंग पंप को चलाओगी, हर बार सोना मिलेगा। अब तुमको इससे खुश रहना है। मुझे तुम्हें खुश देखना है। वो कहती है और वहां से गायब हो जाती है। यशोदा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतने दिनों के बाद मेरे जीवन में प्रकाश आया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी है। वो वहीं रहती है। बोरिंग पंप से गरीबों को सोना दान करती है। प्रेतात्मा ये सब देखती है और सोचती है, अब मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही हमेशा खुश रहना। संतुष्ट होकर प्रेतात्मा वहां से गायब हो जाती है।
अनंतपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किशोर नाम का एक बढ़ई रहता था। वो लकड़ी से कई तरह के सुंदर खिलौने बनाता था। एक दिन उसका दोस्त रमेश अपनी बड़ी सी कार में उसके घर आया। रमेश सीधे किशोर के पास आया और उससे कहा, हाय किशोर, कैसे हो? देखो मेरी नई कार कैसी है। बहुत अच्छी है रमेश, दुबई जाने के बाद से तुम बहुत बदल गए हो। हमें कभी भी एक जैसा नहीं रहना चाहिए दोस्त, बदलाव होते रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ तुम्हारी तरह रहूं तो मैं लोगों के बीच ऐसा रुतबा नहीं बना सकता। तुमने कमाया भी तो क्या बस 4 रुपए? दुख की बात है कि तुम अपना पूरा जीवन इस गांव तक ही सीमित रखे हो। इस तरह बस खिलौने ही बनाते रह जाओगे, पूरी जिंदगी बस यही करते रहोगे। वो सीधे शब्दों में किशोर का अपमान करता है। किशोर उसकी बात सुनता है और बिना बुरा माने हंसता है। उसके बाद रमेश वहां से चला जाता है। दिन बीतते गए। किशोर को अपने दोस्त द्वारा लाई गई कार बहुत पसंद आई थी। उसने अपने मन में कहा, मैं ये सब खिलौने लकड़ी से बनाता ही हूँ, लकड़ी से गाड़ी क्यों नहीं बनाता? मैं भी कार बनाकर देखता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास अनुभव है और मेरे पास प्रतिभा भी है। मैं लकड़ी से कार बनाऊंगा। वो कुछ दिनों तक मेहनत करके एक अद्भुत कार बनाता है। वो इसे अपने घर के सामने रखता है। लोग उस कार को हैरान होकर देखते हैं। तुमने अद्भुत कार बनाई है किशोर। वे किशोर की तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छी है। किशोर उनके सराहना भरे शब्दों से बहुत खुश होता है। किशोर थोड़ा और सोचता है और उसे इस तरह से बनाना चाहता है कि वो ड्राइव भी कर सके। वो उसे ड्राइव करने वाला बना देता है जैसा कि उसने इरादा किया था। वो लकड़ी की कार अच्छे से काम करती है। इसे देखकर हर कोई हैरान था। रमेश भी इसे देखकर भाचक्का रह गया। किशोर नए मॉडलों में नई आकृतियों वाली कारें बनाता है और उन्हें कम कीमत पर बेचता भी है। हर कोई उन्हें खरीदता है। इन कारों का उपयोग हमारे जैसे गांव में किया जाना चाहिए। किशोर भाई ने किया है बड़ा काम। वे उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। फिर एक बड़ी कार कंपनी के लोग उसके पास आते हैं। उसने जो मॉडल्स बनाए थे उन्हें देखकर वे कहते हैं, सर, हमने आपके बारे में जाना है। आपने अद्भुत डिजाइनों का आविष्कार किया है। उन डिजाइनों को हमारे इंजीनियरों ने भी नहीं बनाया अभी तक। यदि आप राजी हो तो हम हमारी कंपनी में आपको एक अच्छी नौकरी देना चाहेंगे। आपकी ये वुड कार हमें बहुत बहुत पसंद आई है। किशोर इस बात से बेहद खुश होता है। यकीनन सर, मैं आपकी कंपनी में जरूर काम करूंगा। मुझे लगता है कि भगवान ने ही तो दिया है मुझे इतना अच्छा मौका। जब वो ये कह रहा था, रमेश वहां पहुंचा। किशोर रमेश को देखकर कंपनी वालों से, देखिए सर, ये है मेरा दोस्त रमेश। मुझे इस तरह की कार बनाने का ख्याल तभी आया जब मैंने इसकी कार देखी थी। इस आविष्कार की वजह रमेश ही है, मेरा जिगरी दोस्त। इतना कहते हुए किशोर ने रमेश की तारीफ की। रमेश अपने मन में, किशोर बहुत अच्छा है, मैंने उससे बहुत ऊंची बात की थी। इस तरह वो बहुत परेशान होता है और उससे माफी भी मांगता है। दिन बीतते गए। सभी को उस पर गर्व हुआ। सब कहने लगे कि बढ़ई को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है।